सजनों ते बेलियो अस्सलाम वालेकुम। मेरासी के बेटे का रिजल्ट था। वो स्कूल से वापस आया तो बाप ने पूछा रिजल्ट का क्या बना। बेटे ने कहा अब्बा जी वो जो अपने मोहल्ले के डीएसपी है ना उनका बेटा फेल हो गया है। बाप ने कहा वो तो ठीक है, अपने रिजल्ट का बताओ। बेटा फिर बोला अब्बा जी वो जो गली के नुक्कड़ पर डॉक्टर साहब रहते हैं ना उनका बेटा भी फेल हो गया है। बाप ने फिर पूछा यार बाकिया नु छड़ अपना नतीजा दस। बेटा फिर बोला अब्बा जी और जरा अपनी गली विच हेडमास्टर है ना उसका पुत्र भी फेल हो गया है। मेरासी गुस्से में आ गया, कहने लगा खोते दिया पुत्रा मेनू दूजिया दा नहीं अपना रिजल्ट दस। बेटा कहने लगा अब्बा जी जदों वड्डे वड्डियां दे बच्चे फेल हो गए ने ते तुहाडा पुत्र केड़ा साइंसदान है, मैं भी फेल ही हो गया। ऐसा ही कुछ हाल ममनुआ फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का भी हुआ है। अदालतों में खुद पर लगे इल्जामात में सफाई देने के बजाय पीटीआई रहनुमा कहते हैं हमने कोई अकेले चोरी की है, बाकी सारी जमातों ने भी तो फंड चोरी किए हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ममनुआ फंडिंग केस में बयान रिकॉर्ड करवाने FIA दफ्तर पहुंचे। इमरान इस्माइल ने क्या मौकफ इख्तियार किया है, ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई अब तक क्या कुछ कर चुकी है, ये हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन नाल नाल तुहानू दसांगे शौकत तरीन की मुल्क दुश्मनी पर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। शौकत तरीन के खिलाफ दर्ज मुकदमे में अब कौन सी नई दफा शामिल की गई है। इमरान खान ने अपने हिस्से की एक बोटी के लिए कैसे कौम का पूरा बकरा ज़िबा कर दिया है। किवें ए सब कुछ जानन वास्ते तुहानू वीडियो आखिर तक देखनी पैनी है। सज्जनों अगर तुसी साडे चैनल ते नवे हो ते इनू सब्सक्राइब कर लो ते नाल दिते गए घंटी दे बटन नू भी लाजमी दब दियो ताकि साडे चैनल ते आने वाली हर वीडियो तुहाडे तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों हमारे इस चैनल का बुनियादी मकसद ही आपको पीटीआई का असल चेहरा दिखाना है और उनके मुल्क दुश्मन नजरियात और मुल्क दुश्मन इकदामात के बारे में मुकम्मल तफसीलात के बारे में बताना है ताकि ऐसे आसान फरामोश और मुल्क दुश्मन कुव्वतों के बारे में आपके पास मुकम्मल तफसीलात मौजूद हो। अगर आप भी न्याजी और उसके चेले चांटों के बारे में कुछ बताना या पूछना चाहें तो हमारा चैनल हाजिर है। सज्जनों तबेलियो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आने के बाद FIA इस मामले की तहकीकात कर रहा है। जराये के मुताबिक आज साबिक गवर्नर सिंध और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल FIA दफ्तर पहुंचे। इमरान इस्माइल ने FIA दफ्तर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि FIA में हम मुख्तलिफ मुकदमात भुगत रहे हैं। इमरान इस्माइल का कहना था कि तमाम जमातों की फंडिंग का हिसाब होना चाहिए, हम अवामी चंदे पर चलते हैं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और JUI के पास अवामी फंडिंग नहीं, उनके हिसाब किताब खोले पता चलेगा कि मुल्क के साथ क्या हुआ है। सज्जनों इमरान इस्माइल का ये बयान मेरासी के उस बेटे जैसा ही है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातें अपने अपने फंड्स का हिसाब किताब खुद देंगी, फिलहाल तो पीटीआई अपने फंड का हिसाब दे। सज्जनों साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि अवामी हुकूमत को मफरूजों की बुनियाद पर घर नहीं भेजना चाहिए। रजीम चेंज के नतीजे में पाकिस्तान मुश्किल हालात में है। सज्जनों वैसे तो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को भी ऐसे ही मफरूजों की बुनियाद पर घर भिजवाया गया था और इस साजिश के ताने बाने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से मिलते थे। अगर उस वक्त अवामी हुकूमत को इस तरह की साजिशों के साथ घर ना भिजवाया होता तो आज मुल्क के हालात भी कुछ मुख्तलिफ होते। तब्दीली वाला कीड़ा भी यकीनी तौर पर खत्म हो चुका होता। मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा था लेकिन अचानक एक तबके ने तरक्की का पहिया रोक दिया। जराये के मुताबिक पीटीआई के रहनुमा भी जानते हैं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत को गलत तरीके से हटाया गया। अब तो साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी तस्लीम कर चुके हैं कि नवाज शरीफ को भोंडे इल्जाम के तहत हुकूमत से निकाला गया। अब साबिक गवर्नर सिंध भी कह रहे हैं कि मुंतखब हुकूमतों को मफरूजों की बुनियाद पर घर नहीं भिजवाना चाहिए। सज्जनों तो बेलियो इस बारी पीटीआई क़यादत नाल हद हो गया है। पहले वो मुखालफीन पर इल्जामात लगाते थे, प्रोपेगेंडा करते थे और अदालतों से फरार होते थे, लेकिन इस बार उनकी अपनी ही साजिश गले पड़ गई है। IMF के साथ मुज़ाकरात और मुआहदे को सबोताज करने के लिए साजिश पर मबनी शौकत तरीन का ऑडियो कॉल उनके गले का फंदा बन गई है। जराये के मुताबिक FIA ने ऑडियो लीक से मामले में साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ पीका एक्ट के तहत बगावत फसाद अंगेज गुफ्तगू करने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जराये के मुताबिक FIA के मुकदमे में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के साबिक सूबाई वज़ीर खजाना तैमूर झगड़ा और मोहसिन लगारी को भी नामजद किया गया है। यारो हमारे जराये के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर खजाना और साबिक सूबाई वज़ीर के खिलाफ मुकदमा रावलपिंडी के रहायशी अरशद महमूद की मुद्दत में पीका एक्ट 124 ए और 505 PPC के तहत FIA साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद में दर्ज किया गया। जराये के मुताबिक मुकदमे में साबिक वजीर खजाना के KP तैमूर झगड़ा और साबिक सूबाई वजीर खजाना पंजाब मोहसिन खान लगारी को भी नामजद किया गया है। तीनों साबिक वज़रा पर IMF प्रोग्राम को सबूताज करने की साजिश का इल्जाम आयद किया गया है। जराये के मुताबिक मुकदमे में 2 ऑडियो क्लिप्स का भी जिक्र है जिसमें साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन हदायत देते हुए सुने गए थे कि यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना। ऑडियो के मतन के मुताबिक शौकत तरीन ने कहा कि दैट्स ऑल, हम चाहते हैं कि वो जो है कि इन सालों के ऊपर प्रेशर पड़े, ये अपना मामला खींच रहे हैं और हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर
पर दहशत गर्दी के मुकदमे करवा रहे हैं, ये बिल्कुल स्पॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना हमने। सज्जनों बेलियो पीटीआई के साबिक वजीर खजाना की एक ऑडियो कॉल से वाज़ेह था कि इनका मकसद वाज़ेह तौर पर यही था, हमारी हुकूमत नहीं तो हमने किसी की भी हुकूमत नहीं चलने देनी, चाहे उसके बदले में मुल्क का ही नुकसान क्यों ना हो जाए। ज़राए के मुताबिक लीक ऑडियो में सूबाई वजीर खजाना पंजाब मोहसिन लगारी ने कहा कि क्या पाकिस्तान बहैसियत रियासत इसकी वजह से नुकसान उठा सकता है, तो शौकत तरीन ने कहा कि सच कहूँ तो आपको मालूम है कि जिस तरह से आपके चेयरमैन और बाकी सबके साथ सलूक किया जा रहा है उसकी वजह से इस रियासत को तकलीफ नहीं हो रही। ज़राए के मुताबिक मुकदमे के मुताबिक मुल्जिम शौकत तरीन ने वाज़ेह तौर पर वजीर खजाना से कहा कि खतूत लिखें जिसमें कहा गया है कि इनकी मुतल्लिका वजारतें फाजिल बजट वफाकी हुकूमत को वापस नहीं करेंगी, जिससे हुकूमत और IMF के दरमियान जारी मुआहदे शदीद मुतासर होंगे। दौरान तफ्तीश मुल्जिम शौकत तरीन को तलब किया गया और मुबैना ऑडियो क्लिप्स के मवाद के हवाले से पूछ गूछ की गई। सज्जनों ते मित्रों, मुकदमे के मतन के मुताबिक साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन तसल्ली बख्श जवाबात न दे सके, जिससे ये जाहिर होता है कि मुल्जिम मामले से मुतालिक हकाइक को छुपा रहा है, इसके पीछे अपने इरादों और मकासद के बारे में भी झूठ बोल रहा है। मुबैना गुफ्तगू और इस तरह की कार्रवाइयों से अवामी सुकून में खलल पड़ सकता है और रियासत के सतूनों के माबैन सूरत-ए-हाल खराब पैदा हो सकती है। मुकदमे के मतन के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल की वजह से रियासत के हर शहरी के लिए खौफ, खतरे और धमकी का एहसास पैदा हो सकता है। मुबैना गुफ्तगू को रियासत के खिलाफ बगावत की कार्रवाई के तौर पर समझा जा सकता है। सज्जनों, ज़राए का कहना है कि साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा और गिरफ्तारी का फैसला तो अभी इब्तदा है, इसके बाद इससे तफ्तीश करके इस मामले के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्त में लाया जाएगा, जो यकीनी तौर पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ही है। ज़राए का कहना है कि तमाम तर साजिशों का मास्टरमाइंड इमरान खान नियाजी खुद था, जिसका वाज़ेह मकसद यही था कि हमें हुकूमत में वापस लाओ, नहीं तो हम किसी को नहीं खेलने देंगे, मतलब ना खेडांगे ना खेडन देंगे। सज्जनों ते बेलियो तुहानू ए भी दस दें कि इससे कबल वफाकी हुकूमत ने भी डायरेक्टर जनरल FIA को रेफरेंस भिजवाया था, जिसके बाद इंक्वायरी मुकम्मल करके मुल्जिमान के खिलाफ पीका एक्ट की दफा 20, बगावत की दफा 124 से और फसाद अंगेज पैगाम देने की दफा 505 पे के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक चंद दिन कबल FIA ने शौकत तरीन के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने और गिरफ्तार करने की इजाजत मांगी थी और गुज़िश्ता रोज वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कराची में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि शौकत तरीन के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है और हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार करने की इजाजत दे दी है, मतलब मजे ते माइया हुण आणगे सब फड़े जाणगे। उम्मीद है तुहानू अज दी वीडियो पसंद आई होनी है। जो वीडियो पसंद आई तो इनू लाइक करो, कमेंट करो ते यारां बेलियां नाल शेयर भी कर दो। मिलदे हैं एक नई वीडियो दे नाल। रब राखा।